नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, एमपी सरकार की नई स्कीम 1 एकड़ खेत वाले किसान को मिलेंगे 1500 से 3000 रुपए। मप्र में पराली जलाने के बढ़ते मामलों के बीच सरकार किसानों के लिए एक नई स्कीम लेकर आ रही है। इसके तहत जो किसान सरकार की 5 शर्तों को पूरा करेंगे उन्हें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इन 5 शर्तों में पराली जलाने से मुक्त खेती को अपनाने के साथ कीटनाशकों का कम इस्तेमाल करने की भी शर्त शामिल है। 1 एकड़ खेत वाले किसान को 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। सरकार ने इस नई स्कीम को अन्नदाता मिशन नाम दिया है। इसके जरिए किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उन्हें जलवायु अनुकूल खेती और फसलों के सही दाम दिलाना है। बता दें कि मंगलवार यानी 15 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस मिशन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने मिशन के लिए 2028 तक का टारगेट भी तय किया है। इसमें 2,69,000 एकाधिकार पट्टाधारी किसानों को 100% फायदा देना है। 2 महीने का होगा उज्जैन सिंहस्थ। 2028 3 अमृत स्नान और 7 पर्व स्नान होंगे भगवान महाकाल की नगरी। उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे वर्ष 2028 में लगने वाले महाकुंभ सिंहस्थ की तारीख शासन ने घोषित कर दी है। सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि इस बार सिंहस्थ 2 माह का होगा। 27 मार्च से 27 मई तक लगेगा। 9 अप्रैल से 8 मई तक 3 अमृत स्नान और 7 स्नान पर्व होंगे। गत सिंहस्थ 1 माह का था। उज्जैन में हर 12 वर्ष के अंतराल पर महाकुंभ सिंहस्थ लगता है, जिसमें दुनिया भर से साधु संत और श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान करने आते हैं और धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। इस बार के महाकुंभ में 14 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान सरकार ने लगाया है। सिंहस्थ में अब 35 महीने का समय शेष रह गया है और स्थिति यह है कि सड़क, पुल, बिजली सहित अधिकांश प्रोजेक्ट कागजों में ही सिमटे पड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, दुर्दांत नक्सलियों को 4 जिलों में समेटकर रख देने में सीआरपीएफ का बड़ा योगदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के नीमच में स्थित सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में आयोजित सीआरपीएफ दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पशुपति से तिरुपति का हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में समेटकर रख देने में सीआरपीएफ का बहुत बड़ा योगदान है। सीआरपीएफ की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जवानों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पदक और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। यह आयोजन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 86वें स्थापना दिवस समारोह का हिस्सा है। ओले बारिश और आंधी का सिस्टम कमजोर पड़ते ही मध्य प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में धूप से बचने के लिए छाते निकल गए हैं। वहीं इंदौर में टेंट के नीचे बारातें निकल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मालवा निमाड़ यानी इंदौर उज्जैन संभाग सबसे गर्म है। ग्वालियर, चंबल संभाग में भी गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश में बुधवार को गर्मी के साथ बारिश का दौर भी रहा। धार के मनावर में शाम को आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। वहीं पांढुर्णा में भी पानी गिरा। रात में खरगोन, बालाघाट, सिवनी, मंडला, बड़वानी, बुरहानपुर और बैतूल में भी मौसम बदला रहा। सहायक प्राध्यापक परीक्षा में 70,000 से अधिक आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पंजीयन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। कुल 26 विषयों में 1930 रिक्त पदों के लिए 80,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इसमें खेल अधिकारी और ग्रंथपाल पदों के लिए भी पंजीयन कराए गए हैं। आयोग अब इन परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित करने की तैयारी में जुटा है। परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक पहला चरण जून में और दूसरा चरण जुलाई में आयोजित किया जाएगा। सीएम से मिलने के लिए रोने वाली वृद्धा निकली। संपन्न 2 दिन पूर्व रतलाम आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिलने व पीएम आवास की मांग के लिए रोने वाली वृद्धा संपन्न निकली है। महिला के पास पहले से 2 मकान है, 1 ट्रैक्टर व 4 पहिया वाहन भी है। साथ ही वह सरपंच और जनपद पंचायत आलोट में सदस्य भी रह चुकी है। बता दें कि मंगलवार को सीएम रतलाम में अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के अधिवेशन का उद्घाटन करने रतलाम आए थे। सीएम से मिलने के लिए कई लोग इंतजार करते रहे, लेकिन वह बिना मिले चले गए। इस दौरान ताल तहसील के ग्राम भैंसोला निवासी मधुबाला पति अमर सिंह भी सीएम से मिल नहीं पाने पर रोने लगी थी। यहां तक ग्राम पंचायत द्वारा पीएम आवास में नाम होने के बावजूद आवास नहीं देने का आरोप भी ग्राम पंचायत के सचिव पर लगाया था। मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे 50,000 तालाब। सरकार ने की बड़ी घोषणा।
आयोजित पंच सरपंच सम्मेलन में मंत्री पटेल ने ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को ई ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत पंचायतों के लिए सुविधायुक्त भवनों का निर्माण प्राथमिकता पर किया जा रहा है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में 50,000 खेत तालाब बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में कई पंचायत भवन आज भी अधूरे हैं या ऊपर नहीं हैं, जबकि अन्य राज्यों में 2 से 3 मंजिला पंचायत भवन बन रहे हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए अब नए मॉडल के अनुसार पंचायत भवनों का निर्माण किया जाएगा। छुट्टी वाले दिन भी खुले रहेंगे, खरीदी केंद्र कलेक्टर्स को दिए। ये निर्देश मध्य प्रदेश में इन दिनों गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है। खरीदी केंद्रों पर किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहा है, जहां सरकार उनसे 2600 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर गेहूं खरीद रही है। इस बीच खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद है खरीदी केंद्र खुले रहेंगे, किसान से खरीदी की जाएगी। प्रदेश के अन्नदाताओं की सुविधा और हित को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी उपार्जन केंद्रों पर 18 और 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद गेहूं की खरीदी का कार्य निर्बाध रूप से जारी रहेगा। इसके लिए किसान स्लॉट बुक करा सकते हैं। समर्थन मूल्य केंद्रों पर इस साल किसानों की गेहूं बेचने की होड़ लगी हुई है। एक माह की खरीदी में ही इस बार सीहोर ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले साल पूरे सीजन में 5,06,040 टन गेहूं खरीदा गया था। इस बार सिर्फ एक महीने में 5,29,482 टन की खरीदी हो चुकी है। इस तरह सीहोर प्रदेश में सबसे आगे निकल गया है, जबकि उज्जैन 4,68,000 टन के साथ दूसरे नंबर पर है। इस सीजन में किसान बड़ी संख्या में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने आ रहे हैं। इस बार मौसम अनुकूल रहा। फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक बारिश ने साथ दिया। कटाई के समय मौसम साफ रहा, इससे फसल की निकासी में कोई रुकावट नहीं आई। किसानों को उपज का भुगतान भी 3 से 7 दिन में मिल रहा है। साथ ही 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी मिल रहा है। इसके अलावा खुले बाजार और मंडी में गेहूं के दाम कम है। इसके कारण किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य केंद्रों पर ले जा रहे हैं। समर्थन केंद्रों पर किसानों की उपज बेचने भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। इंदौर से 150 किलोमीटर दूर बनेगा डायनासोर नेशनल पार्क। इंदौर से 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित बाग तहसील के 4 गांवों में डायनासोर नेशनल पार्क बनाने की योजना पर सरकार काम कर रही है। इसके लिए हाल ही में संभागायुक्त दीपक सिंह ने एक बैठक भी ली थी, जिसमें इसकी योजना पर काम हुआ। इस पार्क में सियार, लोमड़ी जैसे वन्य जीव होंगे और शीशम, नीम, आंवला सहित अन्य प्रजातियों के पेड़ होंगे। दरअसल मांडव और बाग के आसपास के गांवों में पहले डायनासोर के अंडे व उनकी हड्डियों के जीवशम मिल चुके हैं। एक छोटा डायनासोर पार्क मांडू के समीप भी बनाया गया है। इंदौर के बीआरटीएस को तोड़ने का टेंडर आज जारी हो सकता है। बीआरटीएस टूटने से नगर निगम को 3 करोड़ 37 लाख की कमाई होगी। हालांकि इसे बनने में 300 करोड़ रुपए लगे थे। करीब 2 महीने का समय इसे हटाने में लगेगा। बीआरटीएस को तोड़ने के साथ ही सेंटर डिवाइडर को बनाने का काम भी शुरू किया जाएगा। 17 करोड़ का यह टेंडर जारी किया जा चुका है। कुछ माह पहले हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शहर के बीआरटीएस को हटाने के काम की शुरुआत की गई थी। अधिकारियों द्वारा जहां ट्रैफिक की ज्यादा परेशानी आ रही थी, वहां बीआरटीएस को तोड़ने के काम की शुरुआत कर दी थी। हालांकि यह काम काफी बड़ा है, जिसके लिए इसे तोड़ने के पहले इसका सर्वे करवाया गया और टेंडर प्रक्रिया की जा रही है। खाद की रैक आने की सूचना मिलते ही टूट पड़ी किसानों की भीड़। रब्बी सीजन की फसल में डीएपी नहीं ले पाने वाले किसान इस बार जुलाई में बोई जाने वाली खरीफ फसल के लिए अप्रैल में ही खाद लेने के लिए टूट पड़े। खाद गोदाम पर अचानक किसानों की इतनी भीड़ देख पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया। नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को टोकन बांटे। करीब 1 घंटे में 1000 किसानों को टोकन बांटे। फिर भी किसानों की कतार खत्म नहीं हुई। अधिकारियों ने बाकी को टोकन के लिए कल आने का हवाला दिया। 200 से ज्यादा किसानों को बिना टोकन ही लौटना पड़ा। झांत रहे खाद के लिए इतनी ज्यादा भीड़ तो सीजन के समय भी नहीं होती। धार में बनेगा मेडिकल कॉलेज, मरीजों को इलाज के लिए नहीं जाना होगा। इंदौर धार में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माण का मार्ग अब साफ हो गया है। लोक स्वास्थ्य विभाग की इस परियोजना को ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में भूमि होने के कारण तकनीकी बाधाएं आ रही थीं। अब संरक्षित भूमि के मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रारंभिक बजट 260 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। विभाग 30 अप्रैल को टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। सभी आवश्यक अनुमतियां अंतिम चरण में हैं। यह मेडिकल कॉलेज धार जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा केंद्र होगा। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के निवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी नए अवसर खुलेंगे। यह प्रोजेक्ट स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
गुना जिले के आरोन इलाके में नरवाई जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 6 किसानों पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तहसीलदार ने खुद क्षेत्र का भ्रमण कर इनको चिन्हित किया था। बता दें कि कलेक्टर किशोर कुमार द्वारा नरवाई जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इन्हीं निर्देशों पर जिले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आदेशों के अंतर्गत नरवाई में आग लगाने वालों पर 2500 से 15,000 तक का जुर्माना किया जा रहा है। इसी क्रम में एसडीएम आरोन मंजूषा खत्री ने आरोन क्षेत्र में नरवाई जलाने के अलग अलग मामलों में जुर्माना करने की पहली कार्यवाही की है। आरोन क्षेत्र के ग्राम कुसुमान, पिपरिया जागीर और रामपुर में नरवाई जलाने के कुल 6 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 15,000 का जुर्माना लगाया है। महिला किसान पर प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत केस दतिया जिले के थरेड थाना क्षेत्र के दिगुआ मौजे में नरवाई में आग लगने पर हल्का पटवारी ने मौजे की एक महिला किसान पर प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर बुधवार रात लगभग 9 बजे दर्ज कराई गई। वहीं अन्य किसानों ने इसका विरोध करते हुए कहा, आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी और वहां से आग फैलकर हमारे खेत तक आ गई और नरवाई जला दी। बता दें कि नरवाई जलाने को लेकर प्रशासन सख्त है। एक तरफ जहां मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सैटेलाइट से खेतों की निगरानी कर रहा है, तो वहीं जमीन पर राजस्व कर्मचारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बुधवार दोपहर करीब 3 बजे गांव दिगुआ मौजे में नरवाई में आग लग गई थी। मौके पर पटवारी मनोज सिंह पहुंचे और किसानों को समझाया। इसके बाद रात 8:45 बजे थाने में कृषक अनिता पत्नी बबलू जाटव और अन्य महिला पर एफआईआर दर्ज कराई। किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ हरदा जिले में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग एक नई पहल कर रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को फसलों के लिए सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। उप संचालक किसान कल्याण जेल कास्दे के अनुसार किसान डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, खसरा B1, बैंक खाता क्रमांक और जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। किसान 2 तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। वे वेबसाइट पर जाकर या MP ऑनलाइन के कियोस्क से आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। विभाग जल्द ही जिले में इस योजना की विस्तृत जानकारी अलग से जारी करेगा। चयनित किसानों को स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम पर अनुदान दिया जाएगा। इस साल अंत तक शुरू होगी समान पेंशन योजना। असंगठित क्षेत्र को भी मिलेगा लाभ। सबके लिए समान पेंशन योजना इस साल के अंत तक लागू होने की संभावना है। पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ महीनों के अंदर प्रक्रिया को निर्धारित कर लिया जाएगा। उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार जो समान पेंशन स्कीम लाने जा रही है, उसमें अंशदाता ज्यादा अंशदान भी कर सकेंगे। इसमें असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इसमें न्यूनतम अंशदान के अतिरिक्त बचत की अतिरिक्त धनराशि को भी पेंशन खाते में डाल सकेंगे। इसी के हिसाब से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलेगी। MP के बड़े अफसर पर हाईकोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना। दतिया के तत्कालीन SP व वर्तमान में DIG PHQ मयंक अवस्थी की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर कहा कि एक पक्ष को लाभ पहुंचाने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से काम कर रहे थे। वास्तव में इनका रवैया चौंकाने वाला है। एक परिवार ने अपना सदस्य खो दिया, दूसरा पक्ष आजीवन कारावास व मृत्युदंड जैसे केस का सामना कर रहा है। उन्होंने स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। मयंक अवस्थी को 1 महीने के भीतर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के यहाँ 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। जो पक्ष केस जीतेगा राशि उसे दी जाएगी। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।